नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी के लिए आज हम बेहद ही खास चर्चा वृत्तांत को लेकर उपस्थित हैं। दर्शकों, आज का हमारा विषय है ज्योतिष सिद्धांत और ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार ग्रहों के कैसे उपाय करना हमारे लिए बेहद लाभदायक होते हैं। दर्शकों, बेहद ही खास विषय के साथ में आप सभी की मध्यस्थ हम उपस्थित हैं। सूर्य को आत्मा और शरीर का कारक ग्रह माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना गया है। एक बहुत ही बड़ा लेख हमने लिखा है और आप सभी के बीच में हम उसे प्रस्तुत करेंगे कि किसी भी ग्रह के विषय में हमें कितनी जानकारी होना बेहद ज़रूरी होता है और ग्रह के कैसे उपाय करना चाहिए और किसे दान करना चाहिए, किस समय करना चाहिए। ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य, किस ग्रह के खराब होने पर हमारे जीवन में क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य आप सभी के सम्मुख आज हम प्रस्तुत करेंगे। दर्शकों, विशेषतः सूर्य ग्रह को आत्मा और शरीर का कारक ग्रह माना गया है। चंद्रमा को माता का कारक ग्रह माना जाता है और मन का भी कारक ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह को पराक्रम का ग्रह कारक माना जाता है तथा पराक्रम, स्फूर्ति, भाई बहन का भी मंगल ग्रह को कारक माना जाता है। बुध को वाणी, बुद्धि, विवेक का कारक ग्रह माना जाता है। गुरु को ज्ञान और सुख का कारक माना जाता है। शुक्र को काम और वीर्य का कारक माना जाता है। शनि को दुख, कष्ट और परिवर्तन का कारक ग्रह माना जाता है। राहु और केतु को रोग एवं चिंता का कारक ग्रह माना जाता है। राहु केतु की अशुभता में रोग, चिंता जैसे कई अशुभ फल हमें प्राप्त होते हैं। विशेषतः उच्च ग्रह के माध्यम से हमें शुभ फल प्राप्त होता है। नीच ग्रह की स्थिति पर होने पर हमें उस ग्रह से अशुभ फल प्राप्त होते हैं। सूर्य ग्रह मेष राशि में उच्च के होकर हमें शुभ फल प्रदान करते हैं और तुला राशि में नीच के होकर हमें अशुभ फल प्रदान करते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होकर हमें शुभ फल प्रदान करते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होकर हमें अशुभ फल प्रदान करते हैं। मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च के होकर हमें शुभ फल प्रदान करते हैं और कर्क राशि में नीच के होकर हमें अशुभ फल प्रदान करते हैं। बुध ग्रह को विशेषतः कन्या राशि में उच्च का माना जाता है और मीन राशि में बुध ग्रह नीच के होकर हमें अशुभ फल प्रदान करते हैं। गुरु ग्रह कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच स्थिति में चले जाते हैं, जहां से हमें अशुभ फल प्रदान करते हैं। शुक्र ग्रह को मीन राशि में उच्च माना जाता है, अर्थात शुक्र ग्रह मीन राशि में अपना सर्वोच्च शुभ फल प्रदान करते हैं और कन्या राशि में अशुभ फल प्रदान करते हैं। शनि ग्रह तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच स्थिति में चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में शनि ग्रह से हमें शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। राहु केतु मिथुन राशि में उच्च होकर हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। धनु में नीच होकर अशुभ फल प्रदान करते हैं। विशेषतः राहु और केतु पापक ग्रह माने जाते हैं, इनका अशुभ ही फल प्राप्त होता है। ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार सिंह एवं कुंभ राशि में कोई भी ग्रह उच्च या नीच का नहीं होता है। ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार संक्षिप्त में जानिए ग्रह दोष उत्पन्न, रोग, उससे निवारण तथा ग्रह के क्या नकारात्मक प्रभाव और साथ ही उक्त ग्रह दोष से हमें मुक्ति कैसे मिलती है। ऐसे अचूक उपाय आप सभी के सम्मुख हम यहाँ से वर्णन करेंगे। उपाय करने के नियम। उपाय किसी योग्य व्यक्ति की सलाह में ही करना चाहिए और किसी भी ग्रह का हमें अगर उपाय करना है तो उपाय कम से कम 43 दिन तक हमें उपाय करना चाहिए लगातार, जिस ग्रह से संबंधित हम उपाय कर रहे हैं उस ग्रह का हमें शुभ फल प्राप्त होना संभव हो। सूर्य ग्रह को विशेषतः आत्मा, समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा का कारक ग्रह माना जाता है। इसकी सिंह राशि है। सूर्य के अशुभ होने के कारण किसी का दिल दुखाने से सूर्य ग्रह अशुभ होते हैं। किसी को कष्ट देने से, किसी आत्मा को ठेस पहुंचाने से भी सूर्य ग्रह अशुभ होते हैं। अर्थात बड़े बुजुर्गों का और पिता का सम्मान नहीं करने पर भी सूर्य ग्रह अशुभ स्थिति में चले जाते हैं। ऐसे में सूर्य ग्रह का हमें शुभ फल प्राप्त नहीं होता है।
कुंडली में सूर्य अशुभ होने पर पेट, आँख, हृदय का रोग हो सकता है। साथ ही सरकारी कार्य में बाधा भी उत्पन्न हो सकती है। इसके लक्षण यह है कि मुंह में बार बार बलगम इकट्ठा हो जाता है। सामाजिक हानि, अपयश, मन का दुखी या असंतुष्ट होना, पिता से विवाद या वैचारिक मतभेद सूर्य से पीड़ित होने के सूचक है। ऐसी स्थिति अगर बनती है तो निश्चित रूप से सूर्य ग्रह आपके अशुभ स्थिति में है। ऐसे में भगवान राम की आराधना करना आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, गायत्री मंत्र का जप करें, तांबे, गेहूं एवं गुड़ का दान करें। प्रत्येक कार्य का प्रारंभ मीठा खाकर करें। तांबे में एक टुकड़े को काटकर 2 भाग में करें। एक तांबे के टुकड़े को काटकर 2 भाग में करें। एक भाग को जल में बहा दें और दूसरे भाग को अपने पास हमेशा के लिए रखें, जिससे सूर्य ग्रह आपके प्रसन्न होकर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। ओम रवये नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के 108 बार दिन में निश्चित रूप से प्रातःकाल के समय जप करें, जिससे सूर्य ग्रह प्रसन्न होकर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। सूर्य पारिवारिक उपाय। सूर्य ग्रह अगर आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहा है तो परिवार में सूर्य अर्थात पिता या पितातुल्य लोगों का आदर सत्कार करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। यदि परिवार में पिता या पितातुल्य लोग आपसे संतुष्ट रहेंगे तो सूर्य के अशुभ प्रभाव से आप बचे रहेंगे। सूर्य दान की सामग्री क्या होती है? विशेषतः सूर्य ग्रह के लिए ग्रह शांति का हवन करना, गेहूं, तांबा, घी, गुड़, माणिक की लाल कपड़ा, मसूर की दाल, कन्हेर के कमल के पुष्प, फूल, गोदान करने से शुभ फल प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रह के ये दान सामग्री विशेष रूप से बताई गई है। दान किसे और कब करना चाहिए, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसी भी योग्य व्यक्ति को दान करने से हमारे दान का हमें शुभ पुण्य फल प्राप्त होता है। सूर्य का दान किसी भी ब्राह्मण को करें जिस ब्राह्मण की आयु 40 से 50 वर्ष की होना चाहिए। सूर्य की शांति के लिए टोटके भी बताए जाते हैं ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से। सूर्य को बलि बनाने के लिए व्यक्ति को प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठकर लाल पुष्प वाले पौधे एवं वृक्षों को जल सींचना चाहिए। गाय का दान करें, अगर बछड़े समेत करते हैं तो बहुत शुभ होता है। गुड़, सोना, तांबा और गेहूं, सूर्य से संबंधित रत्न का दान करना भी बेहद लाभदायक होता है सूर्य की अशुभ स्थिति में। रात्रि में तांबे के पात्र में जल भरकर सिरहाने रखें तथा दूसरे दिन प्रातःकाल उसे पीना चाहिए। तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में धारण करने से भी सूर्य ग्रह प्रसन्न होते हैं। विशेषतः लाल गाय को रविवार के दिन दोपहर के समय दोनों हाथों में गेहूं भरकर खिलाने चाहिए, जिससे भी सूर्य ग्रह शुभ होते हैं। गेहूं को जमीन पर नहीं डालना चाहिए, अर्थात हाथों से ही गाय को खिलाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य करते समय, घर से निकलते समय किसी भी मीठी वस्तु का सेवन कर निकलना चाहिए। हाथ में मोली, कलावा 6 बार लपेट कर बांधना चाहिए, जिससे सूर्य ग्रह प्रसन्न होते हैं। लाल चंदन को घिसकर स्नान में जल में डालना चाहिए। सूर्य ग्रह की शांति के लिए रविवार के दिन व्रत करना चाहिए। गाय को गेहूं और गुड़ खिलाना चाहिए, जिससे भी सूर्य ग्रह प्रसन्न होते हैं। किसी ब्राह्मण अथवा गरीब व्यक्ति को गुड़ का खीर खिलाने में भी सूर्य ग्रह विपरीत प्रभाव में कमी आती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आपको अपने पिता एवं अन्य बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए। सूर्य देव प्रसन्न होते हैं प्रातः उठकर नमस्कार करने से भी। सूर्य की विपरीत दशा में आपको राहत मिल सकती है ऐसे उपाय करने से। सूर्य को बलि बनाने के लिए व्यक्ति को प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठकर लाल पुष्प वाले पौधे एवं वृक्षों को जल से सींचना चाहिए, जिससे भी सूर्य ग्रह आपके प्रसन्न होकर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। विशेषतः हाथ में लाल मोली अर्थात लाल कलावा बांधना चाहिए 6 बार लपेटकर, जिससे सूर्य ग्रह आपको शुभ फल देंगे। लाल चंदन से घिसकर स्नान में जल में डालना चाहिए। लाल चंदन को घिसकर स्नान के जल में डालने से भी सूर्य ग्रह प्रसन्न होते हैं। विशेष प्रभाव के लिए ध्यान दें। सूर्य के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटके हेतु रविवार का दिन सूर्य के नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी तथा उत्तराषाढ़ा तथा सूर्य की होरा में अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। क्या करें क्या ना करें, आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा।
विशेषतः आपका सूर्य अगर अधिक अथवा कमज़ोर अथवा नीच का होकर आपकी कुंडली में विराजमान है और आपको परेशान कर रहा है, अथवा किसी कारण सूर्य की दशा सही नहीं चल रही है, तो आपको गेहूं एवं गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको इस समय तांबा धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा इससे संबंधित क्षेत्र में आपको और भी परेशानी महसूस हो सकती है। दर्शकों, हमने सूर्य ग्रह का अशुभ स्थिति शुभ स्थिति दोनों में हमें क्या उपाय करना चाहिए, यह संक्षिप्त में फलादेश आप सभी के सन्मुख हमने वर्णन करा। सूर्य ग्रह किन चीज़ों के कारक होते हैं और किन वस्तुओं के कारक होते हैं। नमस्कार, पुनः आपसे एक नए वीडियो के साथ में मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा।